सोरेन सरकार और छात्रों के बीच आज फिर बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे रांची में फिर से मीटिंग होगी। छात्र और जो सरकार के बीच अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई है और उसी को लेकर के छात्रों का अनशन अभी भी लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक 2 राउंड की जो वार्ता है वो फेल हो चुकी है, लेकिन आज तीसरे राउंड की जो वार्ता है वो होनी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि शायद कुछ मुद्दों को लेकर जो पहले सहमति नहीं बन पा रही थी उस पर आज सहमति बन सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। सरकार और छात्रों के बीच आज बातचीत होगी और समय आ गया है बातचीत का। दोपहर 12 बजे रांची में फिर से मीटिंग होगी। छात्रों और सरकार में किसी भी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है और रांची में छात्रों का अनशन अभी भी लगातार जारी है। तो आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है। समय तय किया गया है 12 बजे रांची में फिर से मीटिंग होगी। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर सरकार की ओर से सहमति नहीं बन पाई थी, इसीलिए बातचीत बेनतीजा रही। आज फिर से तीसरे दौर की बातचीत होगी। कल भी भीड़ बढ़ा, आज भी भीड़ बढ़ेगा, भीड़ बढ़ता ही जाएगा। हम शांतिपूर्ण सरकार से कहना चाहते हैं और भारत सरकार, झारखंड सरकार और भारत सरकार से कहना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। साफ तौर पर सिर्फ कानून का, संविधान का पालन करते हुए हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। जब हमारी मांग है कि डायरेक्ट सीएम साहब बात करें और सीएम साहब आकर के खुद संज्ञान लें, ठोस कदम उठाएं, क्या दिक्कत है उनको बात करने में। अब जब हम बोले कि बंद कैमरा में नहीं, सबके सामने बात हो, खुले मैदान में हो, खुले मंच पर हो, सबके सामने हो, मीडिया बंधु के सामने हो, किस तरीके से कहा जा रहा है कि जब तक छात्रों की जो मूल मांगे हैं वो नहीं माना जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि आखिर छात्रों की मांगे हैं क्या। बता दें आपको, देखिए यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो करवाई गई थी, इसमें तमाम खामियां थी, वो रद्द कर दी जाए। परीक्षा दोबारा करवाई जाए, ये यहाँ पे छात्रों की ओर से महत्वपूर्ण मांग है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके अलावा सीबीआई या एसआईटी से जांच हो, ये यहाँ पर छात्रों की ओर से मांग की जा रही है, क्योंकि सीआईडी की जांच पर छात्रों को भरोसा नहीं है। अगली मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जल्द से जल्द पूरे मामले की सुनवाई हो। साथ ही साथ जो प्रक्रिया है पूरे की पूरे एग्जामिनेशन की वो पारदर्शी हो। परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाए ताकि हर चीज पहले से शेड्यूल हो और शेड्यूल होने के साथ साथ यहाँ पर तमाम चीजें तय समय पर निकल करके हो और जिसमें गड़बड़ियां ना हो। रुक करेंगे सहयोगी सागर का। सागर, जिस तरीके से लगातार जो छात्रों का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। आज जानकारी है कि तीसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर आप, तीसरे दौर की बातचीत क्या बन जाएगी या आज भी सिर्फ बातचीत बेनतीजा रहेगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात कर रहे हैं तो अनामिका, लगातार पिछले 16 दिनों से छात्रों का यह आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक जितनी भी बातचीत रही वो बेनतीजा रही है। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि आज बात बन पाए, क्योंकि 10 के करीब शर्तें हैं छात्रों की। सरकार ने अभी तक एक भी शर्तों पर हामी नहीं भरी। 24 घंटे के बाद वो वक्त होगा जब विधानसभा का छात्रों की तरफ से घेराव किया जाएगा, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिस सरकार ने हमेशा छात्रों को दरकिनार किया, अब देखिए उनकी दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं। देखिए, आंदोलन स्थल पर सुबह जैसे ही 9 बजे छात्रों की भीड़ एक बार फिर अब जुटने लगी। हाथों में तख्तियां, बैनर, ठीक उसी तरह से अनशन पर अभी भी छात्र डटे हुए हैं। हाथों में पोस्टर है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है और ये बढ़ता हुआ आक्रोश जो कि हर दिन देखिए अपनी चरम सीमा पर अब पहुंच चुका है। 24 घंटा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार थोड़ी अब परेशान है, दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। विधानसभा का घेराव तो अब लग रहा है होना तय, क्योंकि शर्तें मानी नहीं गई। आज भी बातचीत होने वाली है, होने वाली 12 बजे आज भी बात होने वाली है और हमारे टीम जो भी हैं सब जाएंगे और बात करेंगे। सरकार देखिए अब क्या आश्वासन देते हैं। आश्वासन से हम लोग मानने वाले हैं नहीं, हम लोग को लिखित चाहिए। अगर लिखित में अगर कोई साक्ष्य अगर दिया वैसा तो आगे की कार्रवाई जो भी है सरकार खुद अपना करे। बाकी सीआईडी जो कई लोग मेरे को ऐसा भी बता रहे थे मुझे कि आज सरकार मैनेज करने की पूरी कोशिश करेगी कि कैसे कल वाले आप लोग को प्रोटेस्ट को डाइवर्ट किया जाए, कैसे उसको मना लिया जाए, कैसे आप लोग की शर्तों पर कह दिया जाए कि हाँ ये तय होगा, आगे देख लेंगे। जो हम लोग को शर्तें यही है कि हम लोग जो बातें हम सरकार से मांग रहे हैं वो जब बातें पूरी हो जाए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब कितना ही डाइवर्ट करना चाहिए, कहीं से किसी कारण बच्चा तो यहाँ पहुँचाना है और सब बच्चा आज ही पहुँचेगा, आज ही पहुँचेगा सब।
कल के देखना नहीं है कि कल के चलो सरकार चाहते हो कि कल न कहीं हम लोग को रोकने की कोशिश पूरा करेगा, लेकिन हम लोग सरकार बच्चे लोग सब पूरा तैयार है कि ना हम लोग करना है तो करना है, और कहीं से कहीं बच्चा आज ही आ रहा है। मतलब कि वो जो आप लोग की एक और प्लानिंग आज की भी घेराव की है, इसका मतलब है बच्चा आने का प्लान सबसे ज़्यादा आज ही, और घेराव आज सब एथी बना आज ही आएगा सब बच्चों। तो देखिए अनामिका, बिल्कुल अगर हालात अगर कल के दिन ना बिगड़े, क्योंकि कल तो जो है सरकार पूरे अपने दलबल के साथ वहां पर मौजूद होगी, प्रशासन अलर्ट पर होगा, तो छात्र ये भी सोच रहे हैं कि क्यों ना घेराव आज ही कर लिया जाए। तो शायद अगर ऐसा हुआ आज के दिन तो देखिए बहुत बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं रांची में जब विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए जो जो यहाँ पर छात्रों की मांगे हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्न पत्र जो लीक हुआ उसके अलावा 135 में से 120 ऐसे प्रश्न थे जो हुबहू सामने दिखे। मैं तो कल सबूतों के साथ देखा व्हाट्सएप पर, पूरे जो है इसके सबूत हैं कि कैसे छात्रों ने एक एक देखिए प्रश्नों को यहाँ पर लीक किया था, कैसे बेचा गया कि एक नौकरियों को। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तथ्य हमने भी दिखाया रिपब्लिक पर। अभी तक एक भी शर्तें मानी नहीं गई, इतना अधिक आप लोग की मांग है। सरकार को ये सब लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ है करना। सरकार तो बोल रहा है, आप एक मंत्री का भी भाषण सुने होंगे, मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता है, वो तो बोलता है कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, कुछ नहीं हुआ। अब तो सर तो मंत्री से डरना क्यों है जब जो लोग इरफान अंसारी बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तथ्य कुछ नहीं है। आप जहाँ व्हाट्सएप पे कल देखा तो हर चीज़ तो झूठ नहीं हो सकता है, कुछ तो सच ही होगा। आप जैसे कि CGL एग्जाम हुआ था, नेपाल में क्वेश्चन रटवाया था 120 को, आपका बंगाल में भी क्वेश्चन रटवाया था, तो ये लोग बोल रहे हैं कुछ रटाया ही नहीं है। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि जितना भी आपका नहीं हुआ CID को छोड़ दीजिए, आप CID को छोड़कर CBI को क्यों नहीं देता है? आप में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं देना चाहते। हम लोग यही मांग करते हैं कि CID को छोड़कर आप सौंप दीजिए CBI को, हम लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बीच में जो जांच हो रही थी उन कमेटियों को भी हटा दिया गया, फिर नई कमेटी बनाई गई, कहीं सरकार पकड़ी ना जाए जो मंत्री इसमें जिन्होंने नौकरियों को बेचा। सर कुछ तो तथ्य सर जरूर सही होगा, इसीलिए तो छुपा रहा है लोग। तो CID के जगह में CBI को क्यों नहीं जांच सौंप रहा है? कुछ तो रीजन सरकार को जरूर है। हम लोग छात्र से यही छात्र मांग कर रहे हैं कि CID के जगह में आप CBI को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए एक बड़ी तिरंगा यात्रा भी इस समय प्रदर्शन स्थल की तरफ आ रही है। उधर एक बार जूम करिए विकास। देखिए एक बड़ा हुजूम यहाँ पर छात्रों का इस समय आ रहा है आंदोलन स्थल की तरफ। लगभग ये हजारों की संख्या में, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो इन तस्वीरों को हमने देखा था। अब ये सभी लोग प्रोटेस्ट वाली जगह पर आ रहे हैं, तो ऐसे में ताकत देखिए कितनी अधिक यहाँ पर बढ़ेगी अब छात्रों की। उधर जूम करिए जहाँ पे टेंट है। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जो एक बड़ा हुजूम यहाँ पर छात्रों का तिरंगा यात्रा के जरिए यहाँ पर पहुँच रहा है। एक बार चलिए उधर भी बढ़ने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर ये जो देखिए छात्रों का इतनी सुबह ही बड़ी संख्या में जुटना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या आज ही कुछ बड़ा होने वाला है रांची में। क्योंकि रांची में बड़ा तो हो रहा है हर दिन, लेकिन जो विधानसभा का घेराव है वो कल की तारीख है, लेकिन अब छात्र ये कह रहे हैं कि ये आज ही हो सकता है। आइए ये देखिए एक बड़ी तिरंगा यात्रा इस समय छात्रों की जो निकाली जा रही है। ये सभी छात्र प्रोटेस्ट में समर्थन देने के लिए आ चुके हैं। आइए विकास जल्दी आओ भाई, दौड़ो। ये देखिए फिलहाल ये जो मैं तस्वीरें अब दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें इस समय जो छात्र यहाँ पर देखिए लगभग काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए आप हाथों में बड़े बड़े तिरंगे, ये पोस्टर, अरे इधर जाओ भाई। ये देखिए आप छात्रों का ये हुजूम सुबह सुबह लगभग हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र हैं। बहुत बड़ा ये विजुअल, बहुत बड़ी ये तस्वीरें सुबह सुबह जो हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों का ये बड़ा आंदोलन देखिए अब इस समय पहुंच चुका है प्रोटेस्ट वाली जगह पर। ये अब बता रहे हैं छात्र की, देखिए इनकी ताकत अब कितनी बढ़ चुकी है, लगभग हजारों की संख्या में और कहीं ज़्यादा। देखिए छात्र आंदोलन वाली जगह पर सुबह 9 बजे इतनी भीड़ अभी तक हमने किसी भी दिन नहीं देखी थी आंदोलन वाली जगह पर, लेकिन छात्र हाथों में तिरंगा लिए एक उम्मीद के साथ अब देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये जन आंदोलन जो यहाँ पर प्रदर्शन था उसको अब देखिए समर्थन देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि रांची के अंदर अब कुछ भी हो सकता है अगले 24 घंटे में, क्योंकि सरकार के हाथ पांव फुले हुए हैं छात्रों के इन जन सैलाब को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर। क्योंकि पिछले 16 यहाँ पर दिनों से छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। सुनिए आप छात्रों की, अगर मैं आपको आवाजें जस्टिस किनारे एक लगातार बहुत देखिए, एक बार अब बातचीत भी करते हैं छात्रों से, क्योंकि ये स्कूल के बच्चे हैं, इनसे बातचीत करना सही नहीं होगा कैमरे के आगे हम पूछते हैं कि आखिर ये जन आंदोलन इतनी सुबह यहाँ पर क्यों जुटा, क्या वजह इसके पीछे। तो देखिए फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं,
एक बहुत बड़ा अभी सुबह इतनी 9 बजे मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। छात्रों का पूरा हुजूम आप लोग के साथ आ गया हजारों की संख्या में। ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि हमारे साथ में युवा, खास करके जो ये आदिवासी युवा, ट्राइबल युवा, वो बाहर निकल के आए, हमारे जो हक और अधिकार के लिए बोलने निकलने आए, साथ देने आए। हमें बहुत खुशी है कि ये स्वागत योग्य कदम है इनके लिए, हम वेलकम करते हैं इनको, क्योंकि इनके द्वारा यदि एक समर्थन हमें प्राप्त होता है तो जेएसएससी, जेपीएससी रद्द होने की पूरी मतलब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है। अगर यही जन आंदोलन विधानसभा घेराव में जुट गया फिर तो सरकार के सामने बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो सुबह ही भीड़ बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर, क्योंकि ये आज के युवा जो है ना बेरोजगार युवा है। ये समस्या राष्ट्रव्यापी है, हालांकि ये यहाँ है लेकिन ये पूरे राष्ट्र में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। और ये विजुअल दिखाते रहो विकास, विजुअल दिखाते रहिए। ये जो पेपर लीक है, ये पेपर लीक जो है और जो पेपर बेचने के जो मुद्दा है वो राष्ट्रव्यापी है, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में हो रहा है और हर जगह पे युवा ऐसा ही निकलेंगे। सरकार किसी का भी हो, समर्थन हर युवा देने आएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी जगह का हो, सब लोग इधर आए इधर समर्थन देने। अच्छा, जो विधानसभा घेराव कल की प्लानिंग है, अभी एक छात्र आपके बीच में से बताए कि वो आज भी संभव है, आज भी वही हो सकता है, क्योंकि कल के दिन तो सरकार अलर्ट पर रहेगी। नहीं, क्या है ना सरकार, हमारा जो डेलीगेशन टीम है उन्होंने जो बोला है कि हम विधानसभा 10 को ही घेराव करेंगे। आज भर हमारा वो आउटपुट हम देखते हैं, गवर्नमेंट क्या अपनी आउटपुट देती है। जो हमने मिला उसका भी कोई आउटपुट नहीं आया कि क्या वो सोच रहे हैं या क्या विचार कर रहे हैं। लेकिन आज अगर कुछ नहीं आता है, कल हम लोग श्योर विधानसभा घेराव की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, कल के दिन श्योर है विधानसभा का घेराव यहाँ पर तय है। लगातार विकास इन तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं। छात्रों का ये बड़ा ही आंदोलन जो देखिए प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित। तो सागर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सागर लगातार छात्रों से बात कर रही हैं। छात्र गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आज की दौर की बातचीत भी अगर यहाँ पर बेनतीजा रही तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स हैं उनका अगला स्टेप जो होगा वो सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला होगा। रांची में छात्रों का सत्याग्रह 16वें दिन भी लगातार जारी है। सरकार से 2 बार की बातचीत हुई लेकिन नतीजा शून्य रहा और आज दोपहर 12 बजे तीसरे दौर की वार्ता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस बार भी गतिरोध टूटेगा या फिर सरकार फिर बातचीत का भरोसा देकर लौट जाएगी और बातचीत बेनतीजा रह जाएगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। झारखंड का रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे सैकड़ों छात्र जो अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सोरेन सरकार न इनकी सुध ले रही है। अब तक सरकार और छात्रों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर भी फैसला नहीं हुआ। छात्रों के शांतिपूर्ण सत्याग्रह के आगे सरकार झुक जरूर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। लेकिन आज एक बार फिर तीसरे दौर की वार्ता होनी है जो दोपहर 12 बजे होगी। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार की वार्ता बेनतीजा रही। अगर बात नहीं बनी तो 10 अगस्त को छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि तीसरी बैठक में सरकार क्या लेकर आएगी, आश्वासन या कोई ठोस समाधान। सरकार कह रही है कि बातचीत जारी है, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं 16 दिन से आंदोलन जारी है, मांग क्लियर है, फैसला लेने में वक्त क्यों लग रहा है। अब सरकार के सामने जो सवाल है वो 16 दिन का आंदोलन कब खत्म होगा, मांगों पर फैसला सरकार कब लेगी, छात्रों को समाधान कब मिलेगा। वहीं अनशन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया है न्याय के लिए जान देने को भी तैयार हैं। आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की हालत बहुत खराब हो गई है। अपना मांग पत्र सौंप दिया है स्टूडेंट। सरकार आश्वासन दिया है आप लोग का मांग जायज है, इस पर विचार कर रहे हैं बोल के बोले थे। उधर सीएम आवास पर हेमंत सोरेन के साथ 4 सदस्यीय मंत्री समूह की बैठक हुई जो 4 घंटे से ज्यादा देर तक चली, जबकि छात्रों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मार्च निकाला और न्याय की मांग की। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी साफ तौर पर इनकी तरफ से दी गई है और वही देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे फिराय लाल चौक तक मार्च निकाल रहे हैं। इनके हाथों में आप तख्तियाँ देख सकते हैं कि हम हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है। इधर प्रदर्शन स्थल पर सरकार की तरफ से कैमरे लगाए गए जिन पर छात्रों ने आपत्ति जताई और सवाल उठाए हैं, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कैमरे लगाए गए। और सवाल ये है कि इन कैमरों की निगरानी किसके लिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए या आंदोलन पर नजर रखने के लिए। यहाँ पे
जो सरकार है वो अच्छे से नहीं करवा रही है। ठीक है, तो हम लोग का यही मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी को रद्द कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो, बस यही चाहते हैं हम लोग। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए मजबूती से खड़े हैं। पूरी तरह से स्टूडेंट्स का मंच है और स्टूडेंट्स की मांगों पे ही हम टिके हुए हैं। रांची पूछ रहा है कि आज सिर्फ बातचीत होगी या बात बनेगी भी, क्योंकि छात्र अब तारीख नहीं फैसला चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।